नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र वर्मा है। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान हमको लेना चाहिए या रेगुलर प्लान लेना चाहिए म्यूचुअल फंड पे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे बताया था कि 500 रुपये की एसआईपी आपके लॉन्ग टर्म पे, जब आपकी एज 20 साल हो, आप 60 साल पे रिटायरमेंट चाहते हो, तो वो 500 रुपये की मंथली एसआईपी आपको कैसे 1.5 करोड़ बना सकती है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, आप कभी भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप उसकी ऑफिशियली साइट पे देखेंगे एक ही म्यूचुअल फंड एक ही नाम से है, लेकिन एक अंतर आता है हमेशा डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का। एग्जाम्पल के लिए मैं रिलायंस स्मॉल कैप फंड लेता हूँ, जिस पे आप देखेंगे साइट पे जाकर, ऑफिशियली नेट की साइट पे देखिए, ईटी मनी कहीं भी आप देखिए, वहाँ पे रिलायंस स्मॉल कैप रेगुलर प्लान, रिलायंस स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। लेकिन जब भी आप किसी भी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं फ़ंड लेने के लिए, तो वो आपको हमेशा ही रेगुलर प्लान के लिए प्रेफर करता है। वो ऐसा क्यों करता है? वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन वो आपका 1% पैसा जो आप एनुअल आपको रिटर्न मिलेगा, आप 30-35 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट लेना चाहता है, आपसे कमाना चाहता है, अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने स्पेशली बनाया है। तो आपसे निवेदन है कि मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, कृपया इसको स्किप ना करें, पूरी की पूरी वीडियो देखें। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वो आप समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने का कॉस्ट क्या है? म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने का कॉस्ट है एक्सपेंस फ़ी, जिसको हम एनुअल फ़ी भी कहते हैं, जो कि हमको म्यूचुअल फंड हाउस को देना रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस फीस नहीं होती है, सिर्फ 1% होती है। इस 1% पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो फंड हाउस है, वो आपका पूरा एक्सपेंस देखता है। जो भी उसके फंड मैनेजर की फ़ी है, जो भी एक्सपेंस होते हैं, कंपनी का खर्चा होता है, वो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उससे कट होता है, जो कि डेली बेस पे कट होता है, लेकिन सालाना उसका औसत 1% माना जाता है, जो कि आपको फ़ीस देना कंपलसरी है। लेकिन अब हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान पे सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्लान पे जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड पे एनएवी खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आप डायरेक्ट जाते हैं और जाके सीधे के सीधे जाके आप म्यूचुअल फंड कंपनी से बाई करते हैं। तो इस पर सिर्फ आपका एक्सपेंस रेशियो 1% लगता है। लेकिन जब आप रेगुलर प्लान से लेते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से बाई नहीं करते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप चलता है, आप पैसे लेके गए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने जाके पैसा फंड हाउस को दिया, तो आपके बीच में उसने कमीशन का काम किया, जिसको हिंदी भाषा पे साफ साफ बोलें तो दलाली का काम किया। और इस चीज़ की दलाली की कीमत लगभग 1% और होती है। जब आपने म्यूचुअल फंड लिया डायरेक्ट प्लान की जगह रेगुलर प्लान, तो आपका 1% एक्सपेंस फी और बढ़ गया। अब आप सोचेंगे कि 1% ही तो बढ़ा है, उससे क्या बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलेंगे, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। उस 1% से आप अपने वेल्थ को कितने लाखों रुपए से गंवाने वाले हैं, या यूँ कहूँ तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गिफ्ट करने वाले हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेंगे और उसके लिए हम सिप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अब हम सिप कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। मैं आपके लिए गूगल पे ओपन कर देता हूँ सिप कैलकुलेटर। अब आप इस पे देखिए, एक अमाउंट है, आपको कितना मंथली पे करना है, क्या रिटर्न है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने साल के लिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि आप एसआईपी करा रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी एज 25 है और आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, जिसकी आप एज 60 साल पे आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हम 35 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं मंथली एसआईपी 2000 रुपये की लेता हूँ, जो मैं फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पे 2000 रुपये डाले हैं और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब तक हम पैसे डालेंगे, वो 35 साल के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि 25 की एज पे हमको 60 पे निकालना है। और हम अपना रिटर्न जो लेंगे वो 15% का लेंगे। दोस्तों, 15% का रिटर्न मैं बहुत कम ले रहा हूँ। ऑफिशियली मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा है कि लोग बाग 5 साल के लिए, 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड पे 18%, 20% का रिटर्न लेके चलते हैं और बताते हैं लॉन्ग टर्म पे 24% मिलेगा। ऐसा बहुत ही गलत है, ये सब झूठ है। ऐसे चैनलों से आप बचिए, कम से कम लेके चलिए। मैं निफ्टी को लेके चलता हूँ, निफ्टी ने अभी तक 15% का रिटर्न दिया है। हो सकता है आपका 15 से 16 या 17 दे दे, लेकिन आपको 24-25% रिटर्न नहीं देने वाला है। और मैं कम से कम लेके चलता हूँ हमेशा, तो मैं 15% का रिटर्न लेके चलूँगा, जो कि मैंने फिल कर दिया है। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आपने जो भी अमाउंट डाला है उसकी टोटल वैल्यू 8,40,000 रुपये हुई है, 2000 रुपये मंथली एसआईपी से 35 सालों पे। और जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 8,40,000 रुपये, और जो आपने वेल्थ गेन की है
वो टोटल ओवरऑल आपने 2,97,00,000 रुपए की वेल्थ गेन की है। ये है आपका डायरेक्ट प्लान पे। अब हम सेम SIP करते हैं रेगुलर प्लान पे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट प्लान की बात की, अब हम सेम एग्जाम्पल लेंगे रेगुलर प्लान के लिए। वही अमाउंट है 2,000 रुपये का, वही टाइम है, बस रिटर्न चेंज होगा, जिसके लिए मैं फिर से सिर्फ कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। जब मैंने सिर्फ कैलकुलेटर को ओपन किया तो अब मैं यहाँ पे अमाउंट भर रहा हूँ 2,000 रुपये मंथली। हमको पैसे 35 साल बाद चाहिए 60 साल की रिटायरमेंट पे, तो मैंने 35 साल लिख दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमको 15% का रिटर्न लेके चले थे कम से कम, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट पे 15% मिल रहा है तो रेगुलर पे 1% मेरा कट होगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, फंड हाउस को देना पड़ेगा। तो हमको अब रिटर्न 14% का मिलेगा, जो कि मैं 14% फिल करता हूँ। जब मैंने 14% फिल किया, इसको कैलकुलेट करते हैं तो सेम अमाउंट है 8,40,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आज के टाइम पर उनका रिटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है 2,24,00,000 रुपये। हमने सीधे सीधे 72 लाख रुपए कम कर दिए हैं डायरेक्ट और रेगुलर के डिफरेंस पे। डायरेक्ट पे हमको 2,97,00,000 मिल रहे थे, लेकिन रेगुलर पे हमको 2,24,00,000 मिल रहे हैं। 72 लाख रुपए हमारे कम हो गए हैं, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के लिए गए हैं। अब मैं अगली ही सीट खोलता हूँ, इस पर मैं बात करूँगा किस किस ईयर पे कैसे कैसे आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी कमाई हुई है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आपसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैंने सीट ओपन कर रहा हूँ, ये सीट ओपन हो गई है। अब आप देखिए, आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप 20 साल की एज पे आए, आपने 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे, उस समय आपका 2,000 के हिसाब से एक साल का जो अमाउंट होना चाहिए था टोटल, वो होता है आपका 24,000 रुपये। लेकिन 20 साल की आप एज पे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका कमीशन बन रहा है आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, वो बन रहा है साल का 30,000 रुपये, जो उसको फंड हाउस दे रही है आपके 1% कम होने की वजह से। तो इस समय ये हो गया है कि आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पे जितना पैसा पैदा कर रहा है उससे कम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब हम और आगे लेके जाएंगे 30 साल की एज पे, तो आपने तो 24,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं पूरे साल पे, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उस पर 1,40,000 रुपये का कमीशन खाया है, और ओवरऑल उसने आपके 35 सालों पे 72 लाख रुपए का कमीशन खाया है। इसलिए दोस्तों, पैसे कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे पैसों को सेव करते हैं। इसलिए पैसे इन्वेस्ट करने से पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है, हमको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज शेयर कीजिए, वीडियो सेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।